जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल SK क्लासेस सेंद्रा में। आज का जो बच्चों हमारे ये सेक्शन रहने वाला है उसमें हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3, वो है दो चर वाले रेखीय समीकरण। इस चैप्टर से आपके जो बोर्ड एग्जाम में है बच्चों वो 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज हमने इस चैप्टर में सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। करते हैं बच्चों क्वेश्चनों की शुरुआत और लेता हूँ मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन जो है बच्चों हमारे पास वो है 2x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। 2x माइनस वाई प्लस 5 बराबर है बच्चों हमारे पास 0 तथा 6x माइनस 3y प्लस 25 बराबर है बच्चों हमारे पास क्या 0। द्वारा ग्राफ पेपर पर आलेखित ये रेखीय समीकरण युग्म किस प्रकार की रेखाओं को प्रदर्शित करता है। 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, प्रतिच्छेद, समांतर, समपाती या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको इनके बारे में जानकारी ये होनी चाहिए बच्चों कि कौन सी रेखा प्रतिच्छेद करती है, कौन सी समांतर होती है और कौन सी समपाती होती है। तो मैं आपको इसके बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ। अगर हमारे पास कोई भी समीकरण हो, अगर उसमें हमारे तीनों ही मान मिले, जैसे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2, ये 3 मान होते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास कोई भी मान नहीं मिलता है, यानी सभी मान अलग अलग आ रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए 1 बट्टा 2 बराबर माइनस 3 बट्टा 4 बराबर 1 बट्टा 6 बराबर 0। अगर हमारे पास तीनों ही मान अलग अलग होते हैं बच्चों तो वो जो रेखीय युग्म होता है बच्चों वो होता है हमारे पास क्या प्रतिच्छेद। ठीक है बच्चों, एक तो वो जिसमें कोई भी मान नहीं मिलता हो, वो जो हमारे पास रेखीय युग्म होता है वो होता है बच्चों क्या प्रतिच्छेद। सेकंड, अगर हमारे पास तीनों ही मान मिले, जैसे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, जैसे उदाहरण देके मैं आपको बताता हूँ, जैसे 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2। अगर हमारे पास सभी मान मिलते हैं तो वो जो रेखीय युग्म होता है बच्चों वो होता है बच्चों हमारे पास क्या समपाती, वो होता है हमारे पास समपाती। एक और इसमें जो थर्ड वाला नियम होता है वो होता है बच्चों इसके अंदर, अगर हमारे पास शुरुआत के 2 मान मिले, जैसे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, यानी शुरुआत के 2 मान मिल रहे हैं और तीसरा मान नहीं मिल रहा है, तो ऐसा जो रेखीय युग्म होता है ना बच्चों वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास समांतर। वो रेखीय युग्म हमारे पास कैसा हो जाता है बच्चों समांतर। ये 3 ही इसके अंदर नियम है। जैसे उदाहरण के लिए बता देता हूँ, 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 बराबर माइनस 3 बट्टा 7 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आ गया तो आप प्रतिच्छेद, समपाती और समांतर ये आप आसानी से बता सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। ये लो बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन। पहले इस समीकरण की आपको तुलना करनी है, a1 b1 और c1, ये इसके मान आपको निकालने देने हैं। समीकरण की तुलना करने पर, समीकरण की तुलना ax1 प्लस by1 प्लस c1 बराबर 0 तथा ax2 प्लस by2 प्लस c2 बराबर 0 पर करने पर। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या लगा देना 1, ये वाली संख्या है 1, और चिन्ह का भी विशेष कर ध्यान रखना 2 और ये वाली संख्या। ठीक है, a1 बट्टा a2, तो a1 का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों, देखो x के पास वाली संख्या क्या 2, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों पहले मैं लिख देता हूँ 2 बट्टा 6 बराबर, उसके बाद माइनस 1 बट्टा माइनस 3 बराबर, उसके बाद 5 बट्टा 25 बराबर 0।
अब देखो अगर संख्या कटे तो काट देना है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी यहाँ पे आ जाएगी 1/3 बराबर, यहाँ पर ये माइनस से माइनस कटा 1/3 बराबर 5 के पार्ट से काटते हैं तो 5 एकम 5 और 5 25, 1/5 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर ये A1 बट्टा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थोड़ा, चलो थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब आपको बताना है यहाँ पे A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 बराबर 0 के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो देखो क्वेश्चन में शुरुआत के 2 मान मिल रहे हैं, 1/3 और थर्ड वाला मान हमारे पास नहीं मिल रहा है, यानी शुरुआत के जो 2 मान तो है वो तो हमारे पास मिल रहे हैं, लेकिन तीसरा मान हमारे पास नहीं मिल रहा था। ये देखो बच्चों, यहीं पे मैंने आपको बताया, शुरुआत के अगर 2 मान मिले और तीसरा मान नहीं मिले तो वो जो रेखीय युग्म होता है वो कैसा होता है बच्चों, वो होता है समांतर, वो होता है समांतर। तो देखो इसमें से ए बी से राइट कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों समांतर, ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा बच्चों कौन सा, समांतर। ठीक है, आप इसे आसानी से नोट कर लीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे YouTube चैनल SK क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना है तो हमारे प्ले स्टोर पर ऐप भी है SK क्लासेस सेंद्रा, वहाँ जाएं और आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ पर मात्र 99 रुपये में, मात्र 99 रुपये में हमारी तरफ से एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है जिसके अंदर 100+ टेस्ट रहने वाले हैं, वो भी सभी सब्जेक्ट के। अगर आपको और अगर टेस्ट पे जाके आपको पता करना है तो आपके लिए 3 टेस्ट, शुरुआत के जो 3 टेस्ट है वो आपके लिए फ्री रखे गए हैं। लो लेता हूं मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रश्न है बच्चों, 2x प्लस वाई बराबर 6, 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला, इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। ये आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा युग्म इसे संतुष्ट कर रहा है वो आपको बताना है। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मान निकाल के देखना इनमें से कौन सा मान मिल रहा है, जो भी मिलेगा वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे निकालते हैं बच्चों, ये समीकरण दे रखा है आपके पास, तो इनमें से जो चाहे तो आप x को इधर रखो चाहे y को रखो, लेकिन इजी वो रहेगा कि इनमें से सिंगल संख्या कौन सी है उसको आपको बराबर के इधर रखना है। मैं इस प्लस y को इधर रख देता हूँ, ये प्लस के 2x बराबर के इधर आएंगे तो माइनस के 2x, y बराबर ये हो जाएगा 6 माइनस 2x। ओके बच्चों, अब आपको इसमें x की जगह मान रखना है, x की जगह क्या रखना है, मान हमेशा आप 0 से शुरुआत करो। x का मान 0 रखने पर y बराबर 6 माइनस 2 गुणा 0, y बराबर 6 माइनस 2 को 0 से गुणा किया 0, तो y का मान कितना, 6 में से 0 गया 6, यानी 0 और 6 है क्या कहीं पे, नहीं सर ये तो नहीं बन रहा है। एक रख के देखता हूं, देखिए मैं x का मान 1 रखने पर x का मान कितना रखना है, 1, y बराबर 6 माइनस 2 गुणा x का मान मैं रख देता हूँ 1, y बराबर 6 माइनस 2 को 1 से गुणा किया तो कितना आएंगे हमारे पास, 2। अगर मैं 6 में से 2 घटाता हूँ, 6 में से 2 घटाता हूँ तो 4, यानी x का मान हमारे पास 1 और y का मान कितना, 4, 1 4, लेकिन ऑप्शन में 1 4 भी नहीं है। अब मैं 2 रख के देख लेता हूँ, कितना, 2, x का मान 2 रखने पर समीकरण यही रखना है आपको, y बराबर 6 माइनस 2 गुणा x का मान रखता हूँ मैं 2, y बराबर 6 माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, y बराबर 6, 6 में से 4 गई तो कितना, 2, यानी x का मान कितना रखा, 2 और y का मान कितना, या 2। देखो किसी ऑप्शन में मिल रहा है क्या, जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर
से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर से। ये जो समीकरण है इसे कौन सा संतुष्ट कर रहा है? ये कर रहा है 2 और 2। ये तो है x का मान और ये है y का मान। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कर लीजिए, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं जितने एक तरफ हो जाता हूं। ठीक है बच्चों, आपने ये क्वेश्चन भी नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लो, अगला प्रश्न है P कोष्टक 3-4 किस चतुर्थांश में है? ये भी आपके ग्राफ का क्वेश्चन है और हर बार आपके 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, एक ग्राफ बना लेना है। यहाँ पे छोटा सा मान बनाना है आपको। यहाँ ये वाली जो लाइन होती है वो होती है x वाली और ये वाली होती है y वाली। कोई सा भी पूछे कौन से चतुर्थांश में, आप आसानी से बता सकते हो। शुरुआत होती है यहाँ पे 0 से। 0 के इधर वाली जो मान होते हैं वो होते हैं बच्चों हमेशा -1, -2। 0 के उस तरफ जो x वाले मान होते हैं वो होते हैं प्लस के, जैसे 1 और 2। ऊपर हमेशा प्लस में होते हैं और नीचे हमेशा माइनस में होते हैं। यहाँ पर 1 और ये 2, ये 1 लिख देता हूँ। यहाँ पर ये वाली -1 और -2। ऐसा आपको एक छोटा सा डायग्राम बना लेना है। अब इसमें कौन सा किस चतुर्थांश में है वो आपको बताना। तो ये वाला फर्स्ट हो गया। घड़ी के विपरीत चलना। घड़ी कैसे चलती है? ऐसे, लेकिन आपको घड़ी की तरफ नहीं, घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये है सेकंड चतुर्थांश, ये वाला है थर्ड चतुर्थांश और ये वाला है फोर्थ चतुर्थांश। अब इसकी पता कैसे करेंगे सर कौन सी संख्या कौन से चतुर्थांश में? अब देखो, सबसे पहले आपको ग्राफ में x वाली संख्या लेनी है और उसके बाद y वाली। अगर मैं इस वाले खंड को देखूं, इसको सिर्फ इस वाले को, इसमें देखो पहली x वाली संख्या कौन सी है? इसमें अगर मैं देखता हूं ये वाली x वाली है और इसमें ये संख्या किसकी है? प्लस की। और ये ऊपर देखता हूं मैं, ऊपर इसमें संख्या किसकी है? ये भी है प्लस की। अगर आपके पास क्वेश्चन में x और y दोनों का मान प्लस हो तो वो कौन से चतुर्थांश में आएगा बच्चों? वो आएगा पहले चतुर्थांश में। अब देखो इधर इस वाले बॉक्स में, ये सेकंड वाला बॉक्स इसमें। अब आपको इसमें देखना पहले x वाली लाइन, ये रही x वाली लाइन, ये तो है पहले माइनस, और y वाली लाइन देखो ऊपर, ये है प्लस में। अगर आपको x वाली पहली संख्या माइनस और दूसरी प्लस में मिले तो वो कौन से चतुर्थांश में होगा? सेकंड में। ये थर्ड वाला चतुर्थांश, ये वाला, इसमें अब आपको मान देखना, x का मान भी माइनस में और y का मान भी माइनस, यानी माइनस माइनस। अगर दोनों ही संख्या माइनस माइनस में हो तो वो कौन से चतुर्थांश में होती है? वो होती है थर्ड वाले चतुर्थांश में। 4 में देखते हैं पहले x वाला मान, ये देखो ये वाला, ये इसमें जो x का मान है वो तो है प्लस में और जो y वाला मान है वो है माइनस में। ये हो गए चारों ही चतुर्थांश। अब आपके क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, ये x वाली संख्या और ये y वाली संख्या, तो यहाँ पे देखो कोई चिन्ह नहीं, तो प्लस और यहाँ पर माइनस। अब देखो प्लस और माइनस कौन से चतुर्थांश में आ रहा है? पहले प्लस और बाद में माइनस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले प्लस और बाद में माइनस। ऐसे तो माइनस प्लस यहाँ पर भी है, लेकिन आपको पहले देखना पहले कौन सा चिन्ह है। पहले प्लस और बाद में माइनस, तो पहले प्लस और बाद में माइनस हो तो ये कौन सा चतुर्थांश है? ये है बच्चों हमारे पास चतुर्थांश नंबर 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। कौन से चतुर्थांश में होगा ये होगा चौथे चतुर्थांश में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्न समीकरण निकाय में x का मान ज्ञात कीजिए। निम्न निकाय समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, कहीं भी क्वेश्चन में आपको प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि का जिक्र नहीं किया है, तो आप इस क्वेश्चन में कोई सी, चाहे तो आप प्रतिस्थापन विधि लगाओ चाहे विलोपन विधि लगाओ, कोई सी भी विधि से हम हल कर सकते हैं। मैं इसमें आपको विलोपन विधि बताता हूँ। ये जो है ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण 1, समीकरण 1। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण 2, समीकरण 2। अगर देखो बच्चों, आपको 2 समीकरण दे रखे तो कोई से भी समीकरण, ठीक है, 2 समीकरण है, दोनों में से दोनों ही समीकरणों में कोई सी भी आपको एक संख्या को सेम बनाना है। जैसे यहाँ पे आपको किसका x का मान पूछा है, तो मैं क्या करता हूँ, तो y की संख्याओं को मैं क्या बना देता हूँ, सेम। कैसे बनेगी? अगर मैं
यहाँ पे और यहाँ पे दोनों संख्याओं को सेम बनानी। अगर मैं इस वाले समीकरण को, सेकंड समीकरण को 3 से गुणा कर दूँ तो 3 चौक 12, और जो ये समीकरण नंबर फर्स्ट है अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूँ तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 4 तिया 12, यानी दोनों में 12 संख्या सेम आ जाएगी। फिर आपको समीकरण नंबर 2 में से वो संख्या घटा लेनी है। ठीक है, तो समीकरण गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 को, समीकरण 1 को 4 से गुणा करने पर, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 4। इसको पूरे ही समीकरण को गुणा करना है 4 से। 4 को 2 से गुणा किया 8x प्लस 4 को 3 से गुणा किया 12y बराबर 4 को 4 से गुणा किया 16। ये बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। और जो समीकरण नंबर 2 है, समीकरण 2 को हम गुणा करते हैं किससे, 3 से। समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर समीकरण नंबर 2 है हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर 5। इसको गुणा कर रहे हैं हम किससे, 3 से। 3 को 3 से गुणा किया 9x प्लस 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12y, और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 4। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 4 में से समीकरण नंबर 3 घटा देना है। समीकरण चाहे तो आप 3 में से 4 घटाओ, चाहे 4 में से आपको 3 घटा देना। मैं समीकरण 4 में से 3 घटाने पर, समीकरण 4 है हमारे पास 9x प्लस 12y बराबर 15, और हमारे पास समीकरण 3 है वो है बच्चों 8x प्लस 12y बराबर 16। अगर हम समीकरण को घटा रहे हैं तो नीचे वाली संख्याओं का हमेशा ही चिन्ह चेंज करना है। अगर हम समीकरण को जोड़ रहे हैं तो चिन्ह चेंज नहीं करना है। यहाँ पर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस। अब इन वाले चिन्ह को आपको नहीं देखना है, सिर्फ नए वाले चिन्ह को देखना है। यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस, अगर 9 में से 8 घटाते तो कितने, 1x बचता है यानी x। यहाँ पर ये y से y कटा, बराबर के बराबर, प्लस माइनस माइनस 16 में से 15 घटाएंगे तो कितना, 1। लेकिन चिन्ह का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इन दोनों में से बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, तो हम देखते हैं इन दोनों में बड़ी संख्या 16 है, और 16 का चिन्ह क्या है, माइनस। तो यहाँ पे आ जाएंगे माइनस के, x बराबर -1। यही आपको क्वेश्चन में पूछा है कि आपको x का मान बताना है। अगर आपको y का मान और पूछे, कुछ नहीं करना, यहाँ से x का मान उठाया, समीकरण नंबर 1 में रखो तो y का मान आ जाएगा। ये जो विधि है, ये विधि है विलोपन विधि। आप विलोपन विधि द्वारा भी इसका मान निकाल सकते हो, और प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी इसका मान आसानी से निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न समीकरण निकाय के हलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यह आपको समीकरण दे रखा है, इसमें आपको हल की प्रकृति बताना है, यानी ये जो है समांतर है, प्रतिच्छेद है या संपाती, ये चीज आपको बतानी है। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरणों की तुलना करने पर, समीकरणों की तुलना करने पर, तुलना कैसे करेंगे बच्चों, एक छोटा सा फॉर्मूला पहले ही मैंने आपको लिखवा दिया, पहले ही क्वेश्चन में बता रखा है। ax1 प्लस by1 प्लस c1 बराबर 0 तथा ax2 प्लस by2 प्लस c2 बराबर
0 के रूप में। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो ये वाले मान आ जाएंगे, ये होगा A1 A2 B1 B2 और C1 C2। इसमें आपको विशेषकर ये ध्यान रखना है कि ये संख्या बराबर में, देखो बराबर में 0 आना चाहिए, तो आपको उठा के इन दोनों ही संख्या को बराबर के इधर लेके आना है पहले। तो जैसे यहाँ पर ये 2x प्लस 4y प्लस के साथ इधर आएंगे तो माइनस के साथ, और बराबर में आपको क्या रखना है 0। 3x के 3x प्लस 6y प्लस के 10 इधर आएंगे तो माइनस के 10, ये बराबर में 0। अब आपको इसको A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा मान यहाँ पर A1 बट्टा A2 के रूप में लिखेंगे तो यह आ जाएगा 2 बट्टा 3 बराबर, ये आ जाएंगे बच्चों हमारे पास 4 बट्टा 6 बराबर, ये आ जाएंगे हमारे पास -7 बट्टा -10 बराबर 0। अब देखो ये तो संख्या नहीं कट रही है यहाँ पर, ये 2 बट्टा 3 के 3 बराबर, ये 2 से कट रही है, 2 दूना 4 2 3 6, यहाँ पर आ जाएंगे 2 बट्टा 3, माइनस से माइनस कटा बराबर 7 बट्टा 10 बराबर 0। अब देखो इसमें बच्चों शुरुआत के 2 मान तो हमारे पास मिल रहे हैं, ये वाले जो मान है शुरुआत के 2 मान तो हमारे पास मिल रहे हैं, लेकिन ये लास्ट वाला मान नहीं मिल रहा है। यानी इसकी तुलना किस रूप में हो रही है, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2, ये तीसरा मान नहीं मिल रहा है, C1 बट्टा C2 बराबर 0। अब आपको ये बताना है ये कौन सा है, समांतर है, समपाती है या फिर प्रतिच्छेद है। तो जो ये वाला युग्म हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों क्या, समांतर। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों समांतर। ठीक है बच्चों। अगर हमारे पास इसमें अगर पूछे, अगर इसी क्वेश्चन को अगर हमारे पास संगत और असंगत के रूप में पूछ ले, अगर जो भी समीकरण संगत होता है, समांतर होता है, वो हमेशा समीकरण क्या होता है, असंगत। क्या होता है बच्चों, असंगत। क्या होता है, असंगत। अगर हमारे पास समांतर अगर संपाती हो तो वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास असंगत। ठीक है बच्चों, आप इसे आसानी से नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, दर्शाए कि x बराबर है 3 और y बराबर है 2। तो आपको इसको दर्शाना है। x का मान है 3 और y का मान है 2। ठीक है, अब आपको इसमें क्या मान रख देना है। जैसे समीकरण है हमारे पास 5x माइनस 3y बराबर है 9। x का मान कितना दे रखा है, 3। 5 गुणा x की जगह आ जाएगा 3, माइनस 3 गुणा y की जगह कितना 2 बराबर में 9। यानी इसको हल करने पर ये 9 आने चाहिए। 3 पंजे 15 माइनस 2 को 3 से गुणा किया 6 बराबर 9। 15 में से 6 घटाते तो आते हैं हमारे पास 9 बराबर 9। ये देखो दोनों तरफ यानी LHS और RHS दोनों का मान क्या है, सेम। LHS बराबर है RHS, यही आपको बताना है, सिद्ध करना था। ठीक है कि ये रेखीय युग्म सही है या नहीं, ये इसका एक हल है या नहीं है, बिल्कुल इसका हल है। तो समीकरण 5x माइनस 3y बराबर 9 का हल है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है रेखीय युग्म, रेखीय समीकरण युग्म 4x प्लस 2y तथा x माइनस 2y 0 का हल लिखिए। अब आपको इसमें इसका हल लिखिए। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम करते हैं कौन सी विधि से, इसको हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि द्वारा इस क्वेश्चन को हम करते हैं बच्चों प्रतिस्थापन विधि द्वारा। पहला समीकरण है हमारे पास 4x प्लस 2y बराबर 5। ये हो गया हमारे पास समीकरण 1।
समीकरण 1। दूसरा समीकरण है हमारे पास x माइनस 2y बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण 2, समीकरण 2। ठीक है, अब चाहे तो आप समीकरण 1 लो चाहे 2 लो, इससे आपको समीकरण नंबर 3 बनाना है। तो मैं बनाता हूं समीकरण नंबर 2 से। यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारे पास x माइनस 2y बराबर 0। माइनस के 2y इधर आएंगे तो प्लस के 2y, x बराबर हो जाएगा बच्चों हमारे पास मान, माइनस के इधर आए तो प्लस के 2y। ये बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब जो ये x का मान आया समीकरण 3 से, इसको आप 2 से आपने 3 बनाया है, तो ये मान आपको किसमें, समीकरण नंबर 1 में रखना, समीकरण 1 में रखना। x का मान समीकरण 2 से, सॉरी समीकरण 3 से, समीकरण 3 से समीकरण 3 से हम रख देते हैं इसका मान 2 से हमने 3 बनाए तो 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारे पास, छोटा कर देता हूं मैं इसको थोड़ा, समीकरण 1 है हमारे पास 4x प्लस 2y बराबर 5। 4x के 4 x का मान हम रख देते हैं यहाँ पर कितने, 2y प्लस ये 2y के 2y बराबर 5 के 5। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8y प्लस 2y बराबर 5। 8 और 2 कितने होते हैं, 10। तो यहाँ पे आ जाएगी बच्चों 10y बराबर 5। y को इधर ही रखने, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में, तो y बराबर आ जाएगा बच्चों हमारे पास 5/10। दोनों 2 के पहाड़ से कटती है, 5 के पहाड़ से कटती है, सॉरी 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो y का मान आया कितना बच्चों, 1/2। अब जो ये y का मान है ये आपको वापस समीकरण नंबर किसमें, समीकरण नंबर 3 में रख देना है। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये रहा बच्चों हमारे पास समीकरण 3, x बराबर 2y, x के x बराबर के बराबर 2 के 2 गुणा y का मान आया बच्चों हमारे पास कितना, 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ये 2 से ये 2 कटे, x बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना, 1। तो x का जो मान आया बच्चों हमारे पास वो तो आया 1, और y का जो मान आया वो आया बच्चों हमारे पास कितना, 1/2। तो हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसमें x और y का मान निकाला। आप चाहो तो इसमें विलोपन विधि द्वारा भी x और y का मान निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 7। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8वां जो है बच्चों हमारे पास वो है, समीकरण दे रखे हैं आपको 2 और ग्राफ खींचे, यानी इसका आपको क्या बनाना है, ग्राफ या आलेख बनाना है। तो सबसे पहले आपको इसमें मान निकालना है। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा बच्चों इसमें 5x माइनस y बराबर 5। अब देखो चाहे तो आप क्या करो, इसको x को इधर को चाहे y को इधर को, तो मैं क्या करता हूँ y को इधर रख लेता हूँ, इस वाले y को मैं इधर लेके चले जाता हूँ और इस वाली संख्या को मैं इधर लेके आ जाता हूँ। तो ये समीकरण सिंपल बन जाएगा। तो यहाँ पे जो माइनस के y इधर आएंगे तो प्लस के y, 5x प्लस के 5 इधर आएंगे तो माइनस के 5 बराबर 0, यानी ये समीकरण बना y बराबर 5x माइनस 5। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। ऐसा ही मैं समीकरण नंबर इस सेकंड वाले को बना देता हूँ, 3x माइनस y बराबर कितने, 3। अब देखो माइनस का y इधर आएगा तो प्लस के y, और प्लस के 3 इधर आएंगे तो माइनस के 3, 3x माइनस 3 बराबर y। अब देखो निकालने में तो मैं y को पहले इधर रख सकता था, लेकिन आपको इसमें माइनस में नहीं रखना है मान। तो y बराबर हो जाएगा बच्चों हमारे पास 3x माइनस 3। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब आपको यहाँ पे x का मान रखना है और y के आंसर आएंगे। हमेशा मान 0 से शुरुआत करो। x का मान
0 रखने पर y के y बराबर के बराबर 5 गुणा x को मान कितना 0 माइनस 5। y बराबर 5 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे 0 माइनस 5। अगर आप 0 में से कोई भी संख्या घटाओ तो कितनी वही संख्या रहेगी, ये -5 के -5। ठीक है बच्चों, अब इसका एक मान और निकाल के देख लेता हूं मैं। x का मान मान 1 रखने पर, 1 रखने पर y के y बराबर के बराबर 5 गुणा x का मान रखना है 1, ये -5। y बराबर 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 माइनस 5, 5 में से 5 गई तो 0। ठीक है, अब इस समीकरण नंबर जो सेकंड है इसके भी आपको दो मान निकाल के देख लेने, एक मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। x का मान 0 रखने पर, x का मान क्या रखेंगे बच्चों 0, तो ये y के y बराबर के बराबर 3 गुणा x का जगह आ जाएगा 0 माइनस 3। y बराबर 3 को 0 से गुणा किया रहा 0 माइनस 3, 0 में से 3 घटाएंगे तो आएंगे -3। एक मान और निकाल के देख लेता हूं। x का मान 1 रखने पर, x का मान 1 रखने पर y बराबर 3 गुणा 1 माइनस 3। y बराबर 3 को 1 से गुणा किया 3 माइनस 3, 3 में से 3 गया कितना 0। अब पहले वाले ग्राफ की मैं एक सारणी बना देता हूं छोटी सी यहाँ पे, x देखो पहले हमने x का मान कितना रखा 0, तो y का मान कितना आया, y का मान आया -5, ये -5। ठीक है, फिर x का मान रखा 1, तो y का मान कितना आया 0। अब सेकंड वाले की भी मैं एक सारणी बना लेता हूं। x और y, x का जो मान है यहाँ पे कितना रखा 0, और y का मान कितना है हमारे पास -3। x का मान रखा हमने 1 और y का मान आया 0। देखो दोनों में एक एक मान मिल गया तो आगे बढ़ना ही नहीं है। अब इसका हम ग्राफ खींच लेते हैं। आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में ग्राफ काट लिया है, लेकिन क्या पता 1-2 नंबर में 3 नंबर में आपके ग्राफ वापस पूछ सकते हैं। कैसा है आपको एक ग्राफ बनाना, ये वाली x वाली लाइन और ये वाली y वाली, 0 इधर -1 -2 -3 1 2 3 4, -1 -2 -3 1 2 3 और 4। अब देखो पहला समीकरण क्या था, पहला समीकरण था 0 x का 0 और y का -5, ये x का तो 0 और y का -5, ये यहाँ पे -4 और -5 आगे बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, या यहाँ पे आ जाएगी ये पहला मान। सेकंड मान है x का 1 और y का 0, x का तो 1 और y का 0, ये x का 1 और y का 0, ये वाला आ गया बच्चों ना। अब आपको इसके लेना और इसको मिला देना, ठीक है। और इसमें सेकंड वाला देखते हैं हम, 0 और -3, x का तो 0 और y का -3, ये रहा x का तो हमारे पास 0 और y का -3, ये रहा इसके ऊपर। इसके बाद सेकंड वाला ये सेम है, इसको आपको क्या करना, इसको ऐसे काट देना, ये सीधा प्रतिच्छेद होगा बच्चों ना। यहाँ पे ये तिरछी नहीं जाएगी, सॉरी बच्चों, ये यहाँ पे बिल्कुल बिंदु सीधा कटेगा इस जगह, ठीक है। अब आपको पहला समीकरण क्या था, पहला समीकरण था 5x - y बराबर 5, यह समीकरण फर्स्ट है। 5x - y बराबर 5x - y बराबर 5, और ये वाला है, ये समीकरण नंबर सेकंड, 3x - y बराबर 3, 3x - y बराबर 3। इस प्रकार से आप क्या, इसको आप ग्राफ्य विधि से भी हल कर सकते।
एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन गलती से अगर आपको पूछ ले तो आपको ये क्वेश्चन भी आना चाहिए कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। अगला प्रश्न है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखीय एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती। यानी आपको ये बताना है कि इसमें से ये समांतर है, प्रतिच्छेद है या संपाती। देखो इसका हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 यही क्वेश्चन किया था। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने कि ये समांतर है, प्रतिच्छेद है या संपाती है। ठीक है बच्चों, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने। अगला क्वेश्चन है समीकरण 1 3x प्लस 2y बराबर 5 और इसका समीकरण नंबर 2 है 2x माइनस 3y बराबर 7। संगत है या असंगत है? सेकंड वाला इसका एक क्वेश्चन तो ये सेकंड क्वेश्चन है इसका 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। दोनों समीकरण पहले आपको मैं ये पहले बता देता हूँ, फिर वो सेकंड। इसकी हम तुलना करते हैं। समीकरण की तुलना करने पर, समीकरण की तुलना करने पर ax1 प्लस by1 प्लस c1 बराबर 0 व ax2 प्लस by2 प्लस c2 बराबर 0 के रूप में, 0 के रूप में। यहाँ पे आपको मान बताना है। ये a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 हो जाएगा। 3 बटा 2 बराबर 2 बटा माइनस 3 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आ जाएंगे 5 बटा 7। माइनस माइनस तो ये माइनस माइनस कटे बराबर 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 के रूप में। अब देखते हैं इसमें से अगर क्या इसमें कोई मान मिल रहा है? नहीं, इसमें कोई भी मान नहीं मिल रहा है। इसमें कुछ भी मान नहीं मिल रहा है क्योंकि ये मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे निशान किसका? माइनस का। इसमें क्या है? माइनस। अगर क्वेश्चन में तीनों ही मान नहीं मिले तो वो क्या होता है बच्चों? वो होता है हमारे पास प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद। अगर ये प्रतिच्छेद है तो ये क्या है? संगत है या असंगत? तो ये क्या है? संगत। क्या है? संगत। अगर प्रतिच्छेद है तो ये है संगत। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही आपको क्या करना? a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 बता देना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। a1 बट्टा a2 का मान 2 बट्टा 4, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर का पूछा जाएगा, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। बराबर माइनस 3 बट्टा माइनस 6 बराबर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 8 बट्टा माइनस के, ये 0 से ये 0, माइनस से माइनस कटा, ये माइनस से माइनस कटा, 2 के पार्ट से कट रहे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6 बराबर 8 बट्टा। अब देखो शुरुआत के 2 मान मिल रहे और तीसरा मान नहीं मिल रहा है, तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 बराबर 0 के रूप में, 0 के रूप में। अब देखो अगर शुरुआत के 2 मान मिल रहे हैं और तीसरा मान हमारे पास नहीं मिल रहा है तो वो कौन सा होता है? वो ग्राफ होता है समांतर। अगर वो ग्राफ समांतर है तो वो क्या है? असंगत है। क्या है बच्चों? असंगत है। ऐसे आपको संगत और असंगत बता देने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, निम्न रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये हो गया हमारे पास समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब देखो दोनों में वैसे ही वाई वाई तो कट ही रहा है। समीकरण 1 व समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर
जोड़ने पर। घटाना नहीं है, क्योंकि घटाने पर चिन्ह चेंज करते हैं, यहाँ पे जोड़ने पर दोनों ही संख्याओं का वैसे ही चिन्ह कट जाएगा। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। एक और एक 2x प्लस माइनस माइनस तो y से y कटा बराबर 14 और 4 कितने 18। x इधर ही रहेगा, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में x बराबर 18 बटा 2। 2 एकम 2, 2 नम 18। x का मान कितना आया बच्चों, x का मान 9। चाहे तो आप x का मान समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण नंबर 2 में रखो। तो मैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास बच्चों x प्लस वाई बराबर 14। x का मान आया 9 प्लस वाई बराबर 14, प्लस के 9 इधर आएंगे तो माइनस के 9, y बराबर 14 माइनस 9। अगर हम 14 में से 9 घटाते हैं तो कितने बचते हैं पीछे 5। तो x का मान तो हमारे पास आ जाएगा 9 और y का मान बच्चों हमारे पास आ जाएगा 5। ये कौन सी विधि है, ये वाली जो विधि है वो विधि है बच्चों कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि द्वारा आप इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर निकाल सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ये जो क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करो, चाहे विलोपन विधि से हल करो। समीकरण है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ये तो हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। इस क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि, स्थापन। मैं समीकरण 1 से समीकरण नंबर 3 बना लेता हूं। तो यहां पे मैं लिखता हूं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है बच्चों x प्लस वाई बराबर 5। चाहे तो आप x को इधर रखो, चाहे y को इधर रखो। प्लस के y इधर आएंगे तो माइनस के y, x बराबर 5 माइनस y। ये बन गया समीकरण 3, समीकरण 3। अब जो ये x का मान है, हमने समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाया है, तो x का मान आपको समीकरण नंबर 2 में रखना है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 है बच्चों हमारे पास दो x माइनस 3y बराबर 4। अब देखो 2 के 2 कोष्टक x का मान कितना है 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई, माइनस के माइनस 3y के 3y और बराबर 4 के 4। अब 2 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 10, माइनस 2 को y से गुणा करिए तो 2y, ये माइनस 3y के 3y और बराबर 4 के 4। 10 के 10, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 कितने 5, यहाँ पे आ जाएंगे माइनस के 5y बराबर 4। प्लस के 10 बराबर के उधर जाएंगे तो माइनस के 10, तो माइनस 5y बराबर 4 माइनस 10, माइनस 5y के 5y बराबर प्लस माइनस माइनस 10, 10 में से 4 गया 6, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का, तो ये माइनस से माइनस कटा, y इधर ही रहेगा, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए। तो y का मान आया 6/5। अब आपको जो y का मान है वो रख देना वापस समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। समीकरण 3 है बच्चों हमारे पास x बराबर 5 माइनस वाई, एक्स के x बराबर के बराबर 5 माइनस वाई का मान कितना है 6/5। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लगाते हैं 1। एक्स के x बराबर एलसीएम ले लो, 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 के पार्ट में 5, 5 बार 5 को 5 से गुणा किया 25,
5 के पार्ट में 5 एक बार, 1 को 6 से गुणा किया 6। x बराबर 25, 25 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो पीछे बचते हैं 19/5। तो x का मान तो आया हमारे पास 19/5 और y का जो मान है वो है बच्चों हमारे पास 6/5। आप इसको विलोपन विधि से भी इसके आंसर निकाल सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेखीय समीकरण में असंगत, देखो परिभाषा पूछ सकते हैं कभी आपको 1 नंबर में। असंगत युग्म से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? यदि दोनों रेखाएं समांतर हो, यानी जो भी ग्राफ में है दोनों रेखाएं आपस में क्या हो, समांतर हो, तब इस रेखीय समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। इस दशा में यह रेखीय समीकरण का युग्म कैसा होता है? असंगत। पहले ही बताया, अगर आपके पास समांतर है, क्या है? समांतर अगर प्रतिच्छेद कर रहा है, अगर आपके पास समांतर रेखीय युग्म है तो वो हमेशा क्या होता है? असंगत। असंगत। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, आज का आखिरी क्वेश्चन। संगत, अगर रेखीय समीकरण का युग्म संगत तब कहलाता है जब इस युग्म का कम से कम एक हल होना आवश्यक है। यानी इस समीकरण में एक हल होना आवश्यक है। एक हल तब निकलेगा तब रेखीय युग्म या तो प्रतिच्छेद करता हो या आपस में क्या हो, संपाती। या तो प्रतिच्छेद करता हो या हो आपस में संपाती। अगर प्रतिच्छेद और संपाती है तो वो क्या है? संगत। क्या है? संगत। अगर समांतर हो तो वो समीकरण होता है बच्चों क्या? असंगत, क्योंकि इसका कोई हल नहीं निकलता, सभी का मान सेम होता है। ये वो क्वेश्चन थे बच्चों जो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल शाम को नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।